की पुस्तक 11 अध्याय 32 वचन। साथ में पढ़ते हैं। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांध करके बड़े काम करेंगे। आइए प्रार्थना करें। अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, जीवित सच्चे परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, स्वर्गों में भी नहीं समाने वाले, स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के स्रोतों को बनाने वाले परमेश्वर, हमारा सृजनहार, पालनहार और तारणहार परमेश्वर, अनादि काल का परमेश्वर, अनंत काल का पिता, आपके प्यारे बेटे, हमारा तारणहार प्रभु मसीह यीशु के नाम में आपके निकट में आकर झुक जाते हैं और ये सुबह के समय में आपको आदर करते हैं, बड़ाई प्रशंसा करते हैं। प्रभु सचमुच में अगर आप हमारे संग ना रहे, आप हमें प्रेमी प्रभु जी नहीं छुड़ाया होता, तो हम विनाश के खड्डे में चले गए होते हैं। प्रभु आज केवल आप ही के अनुग्रह से हमें दिया है ये दिन कि आज पवित्र परमेश्वर की आराधना कर सके, गुणगान कर सके। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, दाहिने हाथ में सर्वदा का सुख है। मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती है, मिट्टी तेरा भजन नहीं कर सकती है, केवल जीवित ही आराधना कर सकता है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। मेरे प्रभु, मेरे भाई लोग बहनें आज प्रभु जी ऑनलाइन के द्वारा अपने घरों से वचन को बड़ी आस लगाए हुए आपकी ओर ताक रहे हैं, आपकी ओर निहार रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि आप ही है जो प्रभु जी उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। प्यार प्रभु जी, जो आपकी ओर ताकते हैं, जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि किया, उन्होंने कभी लज्जित नहीं हुआ। मैं अपने आप को मान लेता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, ना मैं दे सकता हूँ, पर देने वाला दाता तो आप हो। प्यार प्रभु, आप ही अपने भंडार को खोल करके आपके लोगों को तृप्त करे, भोजन दीजिए। प्रभु जी, दानियल की किताब से आप ही बातें करें मेरे प्रभु, हमारे पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं। महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा आप ही कुछ दे करके इस प्रार्थना को दयालु प्रभु, महान ईश्वर प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए। स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। देखिए, आज प्रभु का ये दानियल की पुस्तक हम 11 अध्याय से हम काफी दिन से हम ध्यान कर रहे हैं। प्रभु बहुत सी भेदों को खोल रहा है। ये प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु का अनुग्रह अपने लोगों पर बनाए रखा है प्रभु, और इसलिए प्रभु हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है। 32 पद में लिखा है, और जो लोग बोलने से प्रभु के लोग, सारे लोग, चाहे वो आयु के समय के हो, चाहे वो नूह के समय के हो, चाहे अब्राहम के समय के हो, चाहे वो मूसे के समय के हो, या दाऊद या दानियल के समय के हो, या मेरे और आपके दिनों के लोग हो, सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी, आपको और मुझको भी जो है कह रहा है
जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उस वाचा को मतलब परमेश्वर के वाचा को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के विधियों को, परमेश्वर के नियमों को, वाचाओं को तोड़ेंगे, वो उनको कौन लिखा आगे, उनको वह माने कौन, शैतान। शैतान क्या करेगा, चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा। सुप्रियो, शैतान के अंदर में एक चिकनी चिकनी बातों को कहने का एक ये है, उसके पास एक गुण है, उन्होंने चतुर है, क्योंकि वो शैतान जो है कि चतुराई में चलता है कि फुसलाता है, फुसलाने वाला है, फुसलाता है और धोखे में खींच लेता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उन किसी को भी शैतान के पास इतना अट्रैक्शन है बातों में, और उसके पास ऐसे 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 वस्तुएं भी है जो सबको अट्रैक्शन कर सकता है। इवन प्रभु यीशु मसीह को भी अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश किया। प्रभु यीशु मसीह को जब भूख लगा तो शैतान परखने वाला प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कहता है, क्या कहता है, आप मत्ती की किताब में आप पढ़ेंगे, वहां शैतान क्या कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, मतलब एक क्वेश्चन चिन्ह लगा रहा है, अगर लगाया, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर यहाँ पर यदि है, यदि आदमी को एक एक बार विश्वासी भाई और बहनों को शैतान जो है कि अगर लगा देता है, यदि लगा देता है, तो एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है, यदि तू यीशु मसीह का बेटी है, यीशु मसीह का बेटा है, तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो देखिए इस सवाल को घुमा करके शैतान ने लेकर के आया, क्योंकि शैतान जो है बाइबल को जानता है, आपसे मुझसे ज्यादा नॉलेज है। शैतान पुराना अजगर है, परमेश्वर के वचन को वो भी जानता है और उसी का डुप्लीकेट करके प्रभु के लोगों को गिरा देना चाहता है। प्रभु के अनुग्रह से, परमेश्वर से वो क्या कर देता है, दूर कर देना चाहता है और विनाश के खड्डे में डाल देना चाहता है। इसीलिए ये सवाल प्रभु यीशु मसीह के पास भी लेकर के आए, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो पत्थर को रोटी बना करके खिलाना चाहता है प्रभु। पुराना नियम में हम देखते हैं कि लाठी को, मूसा का लाठी को क्या कर दिया, सांप बना दिया। तो करिश्मा करने वाला, अद्भुत काम करने वाला प्रभु है, परमेश्वर है। तो आपके जीवन में भी कुछ चिन्ह होना चाहिए, चमत्कार होना चाहिए, तभी आप परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं, नहीं तो नहीं है बोलता है। कहने का मतलब वही है, पर भरमाने वाला
परखने वाला है, चिकनी चुबड़ी बातों को करता है। आपका पाप तो क्षमा नहीं हुआ है, आपका तो रोग, आप तो रोग में ही हो, आपको तो कमी घटी है, हैं? आपको तो भूख लग रहा है, आप तो 40 दिन से निराहार हो, पता नहीं आप परमेश्वर का पुत्र हो भी कि नहीं। यदि परमेश्वर का पुत्र हो तो कह दो कि ये पत्थर रोटी बन जाए और इसी को खाओ। ऐसे प्रभु यीशु मसीह को और परीक्षा कर रहा शैतान। तो हमारे अंदर में भी डाउट ला सकता है, प्रियो, चिकनी चुपड़ी बातें कहता है, भरमाता है। नहीं नहीं, छोड़ो, हटा, आप तो दुख में हो, पीड़ा में और संकट में हो, आपको तो परमेश्वर, आपको तो जो है परमेश्वर जो है कि है भी नहीं, या है तो आप रोटी को पत्थर बना। ऐसा शैतान जो है भरमाना चाहता है। लेकिन हम हमारे प्रेमी परमेश्वर को विश्वास में चले, विश्वास रखें, परीक्षा में हम जय पाए और हमारा परमेश्वर हमको अपने महिमा के धन से खिलाएगा। थोड़ा समय परीक्षा आएगी, परीक्षा के समय में ही टेम्प्ट करता है शैतान, परीक्षा के समय में ही, और परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है, पतन में ले जाना चाहता है। आज महामारी के दिनों में बहुत लोग अपने प्रिय लोगों को खो दिया, बहुत अपने भाई को खो दिया, किसी ने अपने बहन को, किसी ने अपने बेटा और बेटी को खो दिया है, किसी ने अपने माता पिता को खोया है, सगों को खोया है। और वो लोग वो लोग सोचते हैं कि हम तो प्रार्थना करते हैं, हम लोग तो इतना प्रभु यीशु मसीह को महिमा और आदर दिया, मेरा बेटा मेरा बेटी को प्रभु ने क्यों नहीं बचाया, मेरा माँ को क्यों नहीं बचाया, इतना प्रार्थना किए। ऐसे बोल करके एक एक मन में आदमी दुखी रहता है। इतना दिन से हम प्रार्थना कर रहे हैं, कहाँ मेरा भाई का हाथ ठीक हुआ, पाँव ठीक हुआ। और कोई का भाइयों का माइंड खराब रहता है। तो भी इन सभी में शैतान डाउट लाता है, शक लाता है, संदेह लाता है कि परमेश्वर पता नहीं आपका प्रार्थना सुन भी रहा है या नहीं भी सुन रहा है कि भी नहीं है। और ऐसे कठिन समय में शैतान जो है आकर के कान में फूंक देता है। कोई लोग इसीलिए वर्शिप करना नहीं चाहते हैं, कोई लोग इसीलिए आराधना करना नहीं चाहते हैं। प्रियो, आप पवित्र शास्त्र में हमारा परमेश्वर एक एक प्रार्थनाओं को जब आप चढ़ा रहे हैं, एक एक प्रार्थनाओं का हिसाब परमेश्वर के पास है। लगातार लगातार प्रार्थना करते रहें। आप परमेश्वर को शक न करें, परमेश्वर को संदेह न करें। परमेश्वर ही है जो अभी उत्तर नहीं दे रहा है। कभी कभी बोलता है कि खोजो, कभी कभी बोलता है कि मांगो, कभी कभी बोलता है कि ढूंढो, और कभी कभी बोलता है खटखटाओ। मांगने से कम एफर्ट लगता है और उससे ज्यादा एफर्ट लगता है ढूंढने से, और ढूंढने से ज्यादा शक्ति लगता है खटखटाने से। तो परमेश्वर जो है और हमें मांगते रहना है और प्रभु के विश्वास में बने रहना है। तीसरा, प्रभु का नियमों में, परमेश्वर के वचनों में बने रहना है। और जब परमेश्वर के वचनों में आप और मैं बने रहेंगे और हम हमारे परमेश्वर को परीक्षा नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारी इस परीक्षा से निकास करेगा, निकास करेगा। शक नहीं करेंगे, संदेह नहीं करेंगे। शक पैदा कर देता है शैतान। अदन के वाटिके में आप देखेंगे कि
हवा के अंदर में क्या डाला? शैतान ने एक क्वेश्चन डाला। क्वेश्चन डालता है वो। क्वेश्चन क्या है? उत्पत्ति की किताब और उसका 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय और क्या क्वेश्चन डाला है? पहला पद में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सांप धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? देखिए कैसा उसने क्वेश्चन डाला। प्रभु यीशु मसीह को भी क्वेश्चन डाला, तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। यहाँ पर और हव्वा को भी क्वेश्चन डाला है, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? बात करने का तरीका देखिए, बात स्टार्ट कैसे कर रहा है। परमेश्वर तो आप और आदम को तो धोखा नहीं दे, ये शैतान तो हव्वा आदम को तो धोखा नहीं दे सकता था, क्योंकि जब वो सब कुछ बनाया, सब उसका बारे में जब पूछा था और वाटिका में रखा था, तो परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी थी। देखिए उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 16 पर क्या आज्ञा दी थी? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। मैंने सब वृक्षों का फल खाने के लिए प्रभु ने तो आदेश दे दिया है। प्रभु ने आज्ञा दे चुका है कि सारा वृक्ष के फल को खाओ, पर एक वृक्ष के विषय में प्रभु मना किया। जो कुछ गुप्त बातें हैं वो परमेश्वर की हैं, लेकिन जो प्रकट है वो हमारे और हमारे संतानों के लिए, वंश के लिए, पीढ़ी पीढ़ी तक के लिए है बोल के हम वचन पढ़ते। तो ये जो प्रकट किया प्रभु ने, कुछ कारण था, कुछ भेद था, इसीलिए उसने भले और बुरे वृक्ष का फल को खाने के लिए मना किया। तो भले और बुरे का वृक्ष का फल के विषय में मना किया, लेकिन शैतान बोल रहा है कि सारे क्या इस तुम वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना, किसी माने सभी। लेकिन उसने सवाल का उत्तर दिया, नहीं, इस वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। फिर 4 पद में हम पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय और 4 पद में आगे शैतान क्या बोल रहा है? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। तो कितना बड़ा धोखेबाज है शैतान, कितना बड़ा झूठा है शैतान। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शैतान तो तुम्हारा पिता शैतान है बोल करके ये इस्राएली लोगों को बोला, क्योंकि वो लोग झूठ में जीवन बिताते थे, वो लोग ईर्ष्या करते थे, क्रोध करते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला, और प्रभु यीशु मसीह को उस लोग ग्रहण नहीं करते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा इस्राएली लोगों को? देखिए मत यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय
वहाँ लिखा है यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय में 44 पद में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और वह अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्यों कि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो झूठ का पिता है, झूठ उसी से निकला है। शैतान ही है जो चतुर है और झूठ बोलता है, चिकनी चुपनी बातें बोलता है, हंसाने वाली बातें बोलता है। झूठ बोल करके और क्या करता है, वो हत्या करता है। झूठ बोल करके परमेश्वर से दूर ले जाता है। झूठ बोल करके लोगों को धोखा में रखता है। आज जो इस संसार में कितने सारे लोग हैं जो सुबह आरंभ ही बेड से करते हैं झूठ बोल करके। बिजनेस माइंडेड लोग हैं आज भी कलीसिया में, कलीसिया के अंदर में विश्वासी भाई और बहन भी झूठ बोल रहे हैं। पर सावधान रहें प्रियो, जो कोई भी झूठ बोलता है वो शैतान को अपना पिता मानता है। उसी समय वो शैतान का एजेंट बन जाता है, शैतान का दूत बन जाता है। और यहाँ पर इस्राएली लोग भी ऐसे ही किया है। वो तो था परमेश्वर के वाचा में बंधा हुआ था। वो लोग परमेश्वर जो अब्राहम से वाचा बांधा था, वाचाएं उनकी थी, प्रतिज्ञाएं उनकी थी, व्यवस्था उनकी थी। पर अभी क्या हो गया है, वे लोग झूठ बोलना चालू कर दिया, वे लोग दोष लगाना चालू कर दिया। शैतान तो दोष लगाता है। इसलिए बाइबल में हम पढ़ते हैं कि शैतान झूठ जो बोलता है तो झूठ कहाँ ले जाता है प्रियो? झूठ जो है नरक को ले जाता है। झूठ नरक को ले जाता है, क्योंकि सब झूठों का भाग वो झील है जो आग और गंधक से जलती रहती है। वो दूसरी मृत्यु है। न केवल वो झूठ बोलता है लेकिन झूठ बुलवाता है। तो विश्वासी लोगों को कभी भी जो है सच बोलना है, चाहे हानि भी उठाना क्यों ना पड़े। चाहे एक बार झूठ बोल दो, तुम्हारा इतना फायदा हो जाएगा, इतना नफा हो जाएगा बोलकर शैतान जो है केवल झूठ बोल देना है। प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने क्या बोल दिया? केवल एक बार झुक करके दंडवत कर दो, एक बार दंडवत कर दो, मैं तुमको ये सारा पृथ्वी का सारा महिमा मैं दूंगा बोल करके शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को खींचा था। और यहाँ भी अदन के वाटिके में भी हव्वा को ऐसे ही झूठ बोल रहा है कि तुम निश्चय ना मरोगे, लेकिन उल्टी क्या कर दिया, उसको फंसा लिया। देखिए उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और 5 पद में लिखा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे
उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो कितना लालच डाल दिया, अभिलाषा डाल दिया। शैतान अभिलाषा कर देता। जिस चीज को परमेश्वर ने रिस्ट्रिक्ट किया है, मना किया है, उसको नहीं खाना, तो आत्मा में वो लोग मर गया। आत्मिक मृत्यु ही शैतान अगर लेकर के आ जाएगा, आदम और हवा क्या हो गए? आत्मिक मृत्यु में चले गए। उनके अंदर में, उनके बाहर में वो लोग नंगे थे। पहले वो लोग, हम उत्पत्ति 2 अध्याय का 25 पद में हम देखते हैं, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर ना ला जाते थे। क्यों नहीं ला जाते थे? उनको महिमा का वस्त्र था। उनका नंगे तो थे, परंतु उसके चारों ओर जो बॉडी में एक प्रकार का तेज था, प्रकाश था। उसको शकायला बोलते हैं, शकायना बोलते हैं, शकायना। तो शकायना था और आदम के पास भी था, हव्वा के पास। पर जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, स्त्री ने देखा, स्त्री को परमेश्वर चिकनी चुपड़ी बातें कह करके भरमा रहा है शैतान। और क्या बोल रहा है? भले और बुरे का ज्ञान को पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाए। तो अभिलाषा आ गई हव्वा के अंदर में। अभिलाषा आ गई तो उसने देखी, क्या देखी? 6 पद में, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उनकी आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। अभी उनको नंगे हैं बोल करके मालूम हो। बुरे और भले का ज्ञान और बुरे का ज्ञान का फल ना खाना उसके परमेश्वर ने बोल दिया था। और वे लोग नंगे तो थे, लेकिन उस समय परमेश्वर ने एक महिमा का वस्त्र दिया। इसीलिए हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं कि रोमी 3 अध्याय का 23 पद में, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो वे लोग महिमा रहित हो गए, शकायना चला गया। अभी उनको देख पड़ रहा अपना बॉडी को कि अरे बस मैं तो नंगा हूं। तो उसने लजाई और आदम ने भी लजाया। दोनों का क्या हो गया है? लजाने लगे। दोनों एक दूसरे से छुपने लगे, पत्तों की आड़ में ले लिया एक दूसरे से। पत्तों को उन्होंने बनाना चालू किया, लजाया। तो और आज्ञा तो तोड़ा है। आज्ञा तोड़ने के द्वारा वो परमेश्वर का शब्द के सुनने से भी डर गया है। कितनी बड़ी हानि हुई है। भले और बुरे इस संसार का ज्ञान है। इस संसार में भला भी कर सकते हैं। इस संसार के लोग कई बार भला भी करते हैं, लेकिन बुरा भी बहुत करते हैं। भला और बुरा 2 प्रकार का ज्ञान आज इस संसार में है। इसीलिए महिमा रहित है वो लोग। वही जगह में झूठ बोलेंगे, वही जगह में एक विषय में शब्द सच बोल देंगे, लेकिन बाकी झूठ बोलते रहेंगे। तो अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। इस संसार का अच्छा और बुरा जो है और परमेश्वर को पसंद नहीं है।
तो आज इसीलिए आप देखेंगे कि संसार में बुरा और भला मिक्सिंग जीवन, सांप का जीवन है, टेढ़ा मेढ़ा जीवन है, सीधा चलने वाला जीवन नहीं है। तो ये जीवन अदन के वाटिका से आ गया है और शैतान अपने और उन लोगों को कर दिया, गिरा दिया, झूठ बोल करके गिरा दिया, उन लोगों को चिकनी चिकनी बातें कह करके गिरा दिया और इसलिए वो लोग परमेश्वर रहित हो गए, ईश्वर रहित हो गए, शिकाय न चल। अब उनके पास तीन बातें यहाँ पर दिखाई देती है 6 पद में। स्त्री ने 3 बातों के कारण वो गिरी। फल खाने में अच्छा, दूसरा देखने में मन भाव, तीसरा बुद्धि देने में चाहने योग्य। 3 बात हम नए नियम में भी देखते हैं। 3 बात क्या है? आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और संसार की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा, जीविका का, संसार की अभिलाषा। देखिए उस वचन को पढ़ते हैं, रोमियो की पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय और 16 वचन। क्योंकि जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, 3 प्रकार का पाप यहाँ दिखाई दे रहा है। 3 प्रकार का पाप भी शैतान जो है कि जिस तरह से हवा को दिखा दिया, आज आपको और मुझको भी दिखा देता है और उसी प्रकार के पाप से लेकर के परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, परमेश्वर की इच्छा को तोड़ देते हैं हम लोग और शर्मिंदा का जीवन बिताते। परमेश्वर ने अदन के वाटिका में जिस रीति से वाचा बांध दिया, सब फल को खाओगे, केवल बुरे और भले का वृक्ष के फल को कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन मर जाएगा बोल के प्रभु का। और वो लोग शरीर में तो नहीं मरे पर आत्मा की मृत्यु हो गई। परमेश्वर की आवाज को लोग सुनना ना चाहा। परमेश्वर की आवाज से प्रेम करता था पहले आदम, अभी परमेश्वर की आवाज से क्या कर रहा है? भाग रहा है, भाग रहा है। और देखिए इस बात को हम उत्पत्ति 3 अध्याय का 8 से 9 पद तक पढ़ते हैं। तब परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, वह शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। अभी देखिए छिप गए। आवाज को पहले प्रेम करते थे, अभी छिप गए। पाप जो करता है वो बाइबल नहीं पढ़ता, और जो पाप नहीं करता है वो बाइबल को प्रेम करता है, प्रार्थना को प्रेम करता है। इसलिए बाइबल पढ़ना और पाप करना साथ साथ में नहीं चल सकती है। अगर कोई व्यक्ति बाइबल पढ़ेगा तो प्रभु की आवाज सुनता है, प्रभु की आवाज सुनता है, लेकिन ये तो भाग रहा है। आज कितने लोग हैं जब परमेश्वर का दास लोग प्रभु के घर में, अपने घर में विजिट के लिए आते हैं तो वो लोग झूठ बोल देते हैं, भाई मैं घर में नहीं हूं, फोन करके झूठ बोलेंगे। कई लोग तो बोलेंगे कि नहीं आ रहा है, तो दूसरा रास्ता से वो लोग भाग जाते हैं, गली से भाग जाते हैं, छोटे वाले खिड़की से भी कूद बांध के भाग जाएंगे। तो आज कितने बच्चे हैं विश्वास के घराने के हैं,
जो माता पिता के घर में अगर मीटिंग सीटिंग हुआ है तो नहीं आते हैं, वो प्रभु का घर से और परमेश्वर की संगति से दूर 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 भागने वाला लोग है, क्योंकि उन्होंने संसार को प्रिय जाना, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड को वो लोग प्रेम करते। इसीलिए शैतान जो है उनको भरमा रहा है, चिकनी चुपनी बातें करके उनको जो है भरमा रहा है, और इसलिए वो परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हैं। जो कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आया है। ठंडे समय में मतलब शांत समय, हम हमारे प्रभु का लिए शांत समय, यहाँ सुबह जो हमने ध्यान कर रहे हैं, सुबह सुबह 7, जैसे हम लोग 4 बजे से अभी 5:30 बजे से 5 बजे से ठंडे समय में जैसे हम उठते हैं, प्रभु के चरणों पर बैठते हैं, प्रभु की मीठी धीमी आवाज सुनते हैं, दिन भर के लिए हमें प्रभु तैयार करती जाती है। हर एक परीक्षा से बचाने के लिए वो भेद बताती है, चेतावनी देती है, मेरा बेटा मेरा बेटी, आप मेरे इस प्रतिज्ञा के वचन को थामे रहना, और आज जो कुछ भी परीक्षा आएगी उसमें इस वचन के अनुसार खड़े रहना, जय पाना, झूठ नहीं बोलना। आज के टास्क को प्रभु देता है, लेसन देता है। झूठ बोलने से ही वाचा टूट जाती है, चाहे हानि भी उठाना पड़े। मैंने जो बोला है, मैंने जो कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूं। अगर कहीं शैतान अगर कई बार फरमा देता है, हमारे विचारों में कुछ ऐसी बातें डाल देता है, तो तुरंत उसी समय प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांग लेना, लहू का छिड़काव विश्वास से ले लेना है। प्रभु के किसी दास ने कहा था, एक बार चीन देश का जो सेवक है और बहुत बड़ा वॉचमैन नाम था उनका, और एक साथी विश्वासी के साथ पैदल चलते चलते बातें करते हुए जा रहा है, पर थोड़ा समय के बाद देखता है तो साथी विश्वासी, अरे मेरा साथ बात करने वाला व्यक्ति वॉचमैन कहाँ गया, घूम के देख रहा है, बातें करते हुए जा रहा है आगे देखते हुए, लेकिन पीछे नहीं, उसका साथ नहीं देख रहा था। लेकिन बातें करते करते घूम के देख रहा तो वॉचमैन है नहीं, तो वॉचमैन कहाँ गया, वो घूम के इधर उधर देख रहा है, तो वॉचमैन कहाँ है, वो पेड़ के नीचे में घुटना टेक करके प्रार्थना कर रहा है। क्यों प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि वो प्रार्थना किया तो देखा, फिर प्रार्थना करने के समय तक रुका रहा, फिर वो वॉचमैन आया, फिर साथ में चलते हुए पूछा वॉचमैन को, वॉचमैन आप तो क्या हो गया, अब चलते चलते प्रार्थना आप कर रहा है? तो उसने बोला कि नहीं, मैं मेरा प्रभु के विचारों में, मैं या शब्दों में मैंने जो है कुछ पाप कर दिया, इसीलिए मैं प्रभु से क्षमा। तो इतना पवित्र जीवन उसने जीवन बिताया है। फिर प्रभु के लोग होते हुए, परमेश्वर के संत होते हुए, हमें भी इन सारे परीक्षाओं में बड़ा ही सावधानी से चलना है, हमारा विवेक को शुद्ध रखना है। अगर हम परमेश्वर के वचन को अगर सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब हम परमेश्वर के लिए हियाव बांध करके बड़े बड़े काम कर सकते हैं। नहीं तो चिकनी चुपड़ी बातें कह करके शैतान भरमा देगा। तो यहाँ पर जैसे आदम और हव्वा को भरमा दिया, चिकनी चुपड़ी बातें कह करके बहका दिया, और परमेश्वर ठंडे समय में आकर के इंतजार कर रहा है आदम के वाटिका में आदम को
आदम तू कहाँ है, 9 पद में बोल रहा है, 3 अध्याय का 9 पद। तब परमेश्वर यहोवा ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। और इस तरह से वो छुप करके आवाज दे रहा है। किसने बताया तू नंगा है? सवाल प्रभु कर रहा है। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तू उसका फल खाया है? अभी देखिए, परमेश्वर सवाल कर रहा है तो वो अभी बहाने भी बना रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हो सकता था वहां पर पश्चाताप करता था आदम, तो परमेश्वर उसको क्षमा कर देता था, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, अति विलंब से कोप करने वाला, करुणामय परमेश्वर है। जब उसने सवाल किया कि क्या तूने वह फल खाया है, तू उसका फल खाया है? आदम क्या कह रहा है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया है। उसने बहाना मार दिया, बात को ठेल दिया। उसका पत्नी के ऊपर में बात ठेल दिया। वो अपने आप को बचा ले रहा है, लेकिन खाया तो है, तो उसका पत्नी दिया कि कोई भी दिया, खाया तो हूं, खा गया प्रभु, गलती हो गया, खा गया, बोल सकता था। खुशी के समय में लोग क्या करते हैं, जब किसी भली बात के समय में बोलते हैं, अरे ये काम किसने किया, ये खाना किसने बनाया, तो पत्नी का भी क्रेडिट छीन लेंगे। नहीं, खाना तो मैंने बनाया है। तो पत्नी बोलती, अरे केवल तुमने पानी चढ़ाया, खाना का सारा आइटम मैं ही डाला, सब्जी तो मैं, खाली आपने काटा है, वह सब्जी तो मैं बनाया। क्रेडिट दोनों ले लेते हैं, मैंने किया बोल। लेकिन यहाँ पर जब गलत हो गया तो क्या कर रहा है? नहीं, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने वृक्ष का फल मुझे दिया और मैं खाया। इतना चतुराई से बोल रहा है। पहले तो उसने बोल रहा था, आदम 2 अध्याय का 23 पद में आदम ने कहा था, ये तो मेरे हड्डियों में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस, इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली है। उसी ने, आदम ने उसका नाम नारी रखा। लेकिन अभी बोला है कि ये तो तू ही दिया, बोलता है। तो आदमी धोखे बहाना मारता है, इसीलिए उसका पाप बना रहता है और वो धोखे में ही ऐसे ही नरक में चला जाता। आज प्रभु यीशु मसीह को लोग ग्रहण नहीं करना चाहते, शक्ति को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, दिन नहीं बनना चाहते, अंगीकार नहीं करना चाहते हैं, और बिना पछताव, बिना पापों की क्षमा मांगे कोई जो है स्वर्ग जा नहीं सकता। प्रियो, हमें परमेश्वर ने एक और बार मौका दिया है। आज हम प्रभु के चरणों के पास झुके, हमारे भूल चूक अपराध पापों के लिए खेदित हों, तभी हमारा प्रेमी प्रभु उसी वाचा को फिर से वो पूरा करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं प्रभु जी। आप दानियल की पुस्तक 11 अध्याय और उसके 32 वचन से बातें कर रहे हैं। जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, शैतान चिकनी चुपड़ी बातें कहकर बहका देगा। आज बहकाए गए आदम और हवा को हम फिर से स्मरण किए हैं, उससे हम शिक्षा लें। प्रभु जी, शैतान तो हमेशा परीक्षा करता है, धोखे में, पाप में गिराता है,
झूठ बोलता है और हम चिकनी चिपड़ी बातों में बहक जाते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज इस पृथ्वी पर कितने लोग हैं जो प्यारे प्रभु जी धोखे में हैं, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड से हैं, शरीर की अभिलाषा से हैं प्यारे प्रभु जी, और झूठ बोल बोल करके भला होगा बोल करके, और शैतान जो है कि उनको झूठ बुलवा रहा है, दंडवत करवा रहा है। मान प्रभु परमेश्वर, ऐसे समय में हम हमारे आत्मिक जीवन को बचाने के लिए आप हमारी सहायता मदद करें। महिमा आदर गौरव आप ही पाएं, बाकी दिन भर के लिए आप तैयार करें प्रभु, आपकी वाचा प्रतिज्ञाओं में बने रह सके और उसको पूरा कर सके, सहायता करें। यीशु प्रभु के नाम में सुने, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी गहरी सहभागिता अब भी हो, युगानुग होता रहे।